छत्तीसगढ़ में राजनैतिक संकट। मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल को दिल्ली डकरा। दिल्ली में विधायक और मंत्री शक्ति प्रदर्शन। टीएस सिंहदेव परवर्ती मुख्यमंत्री। दिल्ली में पहुंची छत्तीसगढ़ कांग्रेस दल। भूपेश बाघेल को हटाइबा एकाठी हेले नेता। हाइकमांड को भेटा विधायक और मंत्री दिल्ली में पकाई। जोड़े भूपेश को दिल्ली डाकी मनाई हाइकमांड। वर्तमान छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव को बाकी 2.5 वर्षर पाଳି संभाळिबा को मिलपारे दायित्व। खूब शीघ्र यह घोषणा होपे। उभय को खुशी करने को हाइकमांड चाहिए। एसह राज्य मंत्रिमंडल में भी एक प्रकार अदल बदल होगा सूचना मिली। टीएस सिंहदेव को कैंपरू किसी विधायक मंत्री हो पारती। तेज सबकि निर्भर कर हाइकमांड निष्पत्ति पर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया घरे पहुंची असंतुष्ट विधायक गोष्ठी। सेमानक एका जिद हाइकमांड को भेटिले आमे दिल्ली छाड़ू। यार भितर हाइकमांड को निष्पत्ति को अपेक्षा करपटे राज्य में देखा एभली संकट समय कटाक्ष कर वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री रमन सिंह। जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने राहुल गांधी जी से समय मांगा था मिलने के लिए, तो उनको कल संभवतः समय दिया गया है, तो वो आएंगे, मिलेंगे। लेकिन किसी भी विधायक को दिल्ली में एआईसीसी के द्वारा, हाईकमांड के द्वारा या किसी के व्यक्ति के द्वारा नहीं बुलाया गया। मैं स्पष्ट कर दूं, किसी भी विधायक को दिल्ली में नहीं बुलाया गया। तो उनके निर्देश पर मैं वापस दिल्ली जा रहा हूं। इसके अलावा मेरे पास और कोई जानकारी नहीं। अब मैं किसी के व्यक्ति भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मुझे हाईकमान ने बुलाया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। 1 साल की बात तो पार्टी ने कभी भी नहीं कही। ये मीडिया में लगातार बात आती रही और मीडिया में एक स्पेकुलेशन था कि क्या जब मुख्यमंत्री पहले चयन किए गए थे छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद, तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला था। और वो जो मीडिया ने उस दिन इस बात को उठाया, वो आज तक चलता आ रहा है। पार्टी ने कभी नहीं कहा कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला था या इस प्रकार की कोई बात है। और पार्टी में काम किसको क्या करना, ये हाईकमांड तय करते हैं सबसे कंसल्टेशन के बाद, और वो जिम्मेदारियां हम लोग निभाते हैं। नारेबाजी रायपुर के एयरपोर्ट में लोगों के आने के बाद लगा है, वो भूपेश के स्वागत में जो नारे लग रहे थे कि छत्तीसगढ़ अड़ा है और भूपेश के साथ खड़ा है, इसका मतलब ये चुनौती किसको दी जा रही है। पहला प्रश्न तो ये उत्पन्न होता है कि यदि भूपेश के साथ ये छत्तीसगढ़ खड़ा है तो क्या पहले नहीं खड़ा था। और ये चुनौती जो दी जा रही है खुलेआम छत्तीसगढ़ की धरती से, वो चुनौती किसके लिए है। कोई भारतीय जनता पार्टी वालों की चुनौती है कि केंद्रीय नेतृत्व को साफ साफ कहा जा रहा है कि पूरा छत्तीसगढ़ भूपेश के साथ खड़ा है, छेड़खानी करोगे तो घाटे में रहोगे। और आज विधायकों को भेजकर शक्ति परीक्षण वो भी केंद्रीय नेतृत्व से करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा और किसी पार्टी के अंदर विरोधाभास की स्थिति और विभाजन की स्थिति नहीं दिख सकती। खूब शीघ्र छत्तीसगढ़ राजनीतिक संकट दूर करने को वरिष्ठ कांग्रेस नेता अंटा भिड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।